Hello everyone, welcome back to our channel, that is Health Bar. So in this video, I'm going to show you how you can administer the insulin injection in the subcutaneous way. So before the administration of this insulin injection, I'm going to tell you about the normal ranges of the glucose level. Three things are there. First one is random blood sugar, fasting blood sugar, and the last one is postprandial blood sugar. The normal range of the random blood sugar is, that is 80 to 120 mg per dl. The fasting blood sugar normal range is 70 to 110 mg per dl, and the postprandial blood sugar level, it depends upon the diabetic as well as non-diabetic state. For example, if patient is diabetic, then the normal range of ppbs is, that is less than 185 mg per dl. If patient is non-diabetic, then the range is, that is 125 to 145 mg per dl. So now I'm going to show you how you can give the subcutaneous injection. So before this, we'll discuss about the basic parts where we can give the subcutaneous injection. So subcutaneous injection can be given in the, that is in the anterior aspect of the abdomen, or we can say the periumbilical area. And the subcutaneous injection we can give in the back area of the upper extremity, not in the deltoid muscles. We have to administer in the back area of the upper extremity where there is a fleshy mass is there. And for the children's or the pediatrics, the area is, that is anterior aspect of the thigh. So these are the three main areas where we can administer the subcutaneous injection. So next, before the subcutaneous injection, means whenever you are going to administer the subcutaneous injection, उससे पहले हमें कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखना पड़ता है कि जब भी हम सबकुटेनियस इंजेक्शन देने जा रहे हैं, हमको 5P फॉलो करने होते हैं. 5P मतलब सबसे पहला P जो आता है वो आता है पिंच, मतलब हमें स्किन को पिंच करना है. सेकंड P आता है प्रिक, कि हमें इंसुलिन को, जो हमारी नीडल है उसको प्रिक करना होता है स्किन पे. फर्स्ट पिंच, प्रिक, देन हमें मेडिसिन को पुश करना है, पुश एंड देन पॉज. पॉज जो हम देते हैं वो देते हैं 8 to 10 सेकंड का. पॉज हम इसीलिए दे रहे हैं ताकि जो मेडिसिन है वो एब्जॉर्ब हो सके. पॉज होने के बाद देन वी कैन पुल बैक. So now I will show you how you can give the subcutaneous injection. So for here we are using a low fidelity mannequin. So this is the abdomen part. So first what you will do, you will take the insulin vial and then you will roll the vial. तो रोल कैसे करना है हमको, कभी भी रोल इस तरीके से नहीं करते हैं, मतलब वाइल्स को ऐसे शेक नहीं करना है हमको, आपको इसको इस तरीके से हाथ पे रखना है एंड देन यू कैन रोल द वाइल, क्योंकि जो सेडिमेंटेशन जो नीचे इकट्ठा हो चुका होता है उसको हमें डिसॉल्व करना है. तो इस तरीके से आप पूरी वाइल को क्या है शेक करोगे ताकि मेडिसिन क्या है प्रॉपरली मिक्स हो जाए. शेक करने के बाद हम क्या करेंगे, एल्कोहल स्वैब लेते हैं और एल्कोहल स्वैब से हम इसका जो अपर एस्पेक्ट है इसको हम लोग क्लीन करेंगे ताकि ये डिसइंफेक्ट हो जाए. क्लीन करने के बाद हमें यह करना है, इंसुलिन की निडल सिरिंज लेनी है. अब ये हमारे पास जो है वो है 100 यूनिट, तो 100 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 ml. हम 40 यूनिट की भी यूज़ करते हैं, बट JCI और NABH हॉस्पिटल्स की बात करें तो मैक्सिमम वो लोग यूज़ करते हैं 100 यूनिट की, मतलब 1 ml की सिरिंज को वो यूज़ करते हैं, जिसका हमारे पास पोर्ट जो होगा वो ऑरेंज कलर का होता है, वो 100 यूनिट की होती है. अगर आपका जो ये पोर्ट है ये हमारे पास अगर रेड कलर का है, इसका मतलब वो 40 यूनिट की सिरिंज होती है. देन डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग आप इसके अंदर या हमें उतना ही इंसुलिन पेशेंट को देना है. तो हम क्या करेंगे, जो निडल है उसको प्रिक करेंगे, किसमें, इंसुलिन की वाइल में रोल कर देंगे वाइल को. जितना अमाउंट डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है उतना हमें इसमें लोड कर देना है. फॉर एग्जांपल डॉक्टर ने बोला है हमको देना है 10 यूनिट ऑफ इंसुलिन, तो 10 यूनिट इसके अंदर हम लोग लोड कर लेंगे. 10 यूनिट को लोड करने के बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हमें फिर से अल्कोहल स्वैब लेना है और जो हमारा एरिया है जिसमें हमें इंसुलिन लगाना है उसको हम डिसइंफेक्ट करेंगे. तो हमारे पास ये अम्बलाइकस एरिया है, अम्बलाइकस से हम लोग 3 या 4 फिंगर क्या करते हैं, गैप देते हैं. तो इस एरिया को हम क्या करेंगे, डिसइंफेक्ट करेंगे फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी. डिसइंफेक्ट करने के बाद हमें 4 फिंगर का इसमें गैप लेना है. जब हम गैप लेने के बाद अब हमें 5P को फॉलो करना है. सबसे पहले जो हमारे पास P आता है वो है हमारे पास पिंच, तो हमें पहले स्किन को पिंच करना है. सेकंड P आता है कि हमको इसको प्रिक करना है, निडल को प्रिक करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर मेडिसिन को पुश कर देंगे. पुश करने के बाद हमें इसको 8 से 10 सेकंड का पॉज देना है. पॉज देने के बाद हमें यह करना है, इसको पुल बैक कर देना है.
तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इंसुलिन जो है वो एडमिनिस्टर करेंगे। अब इस एरिया को हमें रब नहीं करना, या तो अगर थोड़ा सा अगर इसमें ब्लड निकलता है तो उसको हम लोग कॉटन की हेल्प से वाइप करेंगे, बट एरिया को हमें रब नहीं करना होता है। सो दिस इज़ अ मेन थिंग्स कि हमको किस तरीके से इंसुलिन को एडमिनिस्टर करना होता है। तो ये हमारे पास पूरा प्रोसेस है इंसुलिन के एडमिनिस्ट्रेशन का। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। टिल देन यू कैन लाइक आवर चैनल, सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच।